एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है किंडरगार्टन। इससे पिछले वीडियो में मैंने फ्रेडरिक फ्रॉबेल के जीवन दर्शन, उनके शिक्षा दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की विशेषता, उनके अनुसार बालक, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए, इसके बारे में आपको बताया था। तो आज मैं फ्रॉबेल के किंडरगार्टन के बारे में आपको बता रही हूँ। दोस्तों, अगर आप किंडरगार्टन की जानकारी लेना चाहते हैं और किंडरगार्टन की विशेषताओं को जानना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। फ्रॉबेल ने बाल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि बच्चों को सीखना, सिखाना खेल व प्रकृति के माध्यम से होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सन 1837 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन की स्थापना की। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य बच्चों को खेल खेल में दुनिया को समझने, कौशल विकसित करने और अपनी स्वाभाविक रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए एक वातावरण प्रदान करना था। ठीक दोस्तों, जो किंडरगार्टन की स्थापना हुई थी वह किसने की थी? फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। और वे इस किंडरगार्टन के माध्यम से बच्चे को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देने की बात करते थे। किंडरगार्टन शब्द जर्मन शिक्षक फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने गढ़ा है, जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। यानी इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार फ्रॉबेल द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, यानी कि चिल्ड्रंस गार्डन। किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए एक प्रकार की प्री स्कूल या प्रारंभिक बचपन की शिक्षा कार्यक्रम है, जो 4 से 8 साल तक के बच्चों को खेल, गायन, चित्रकारी, कला के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। यानी पूर्व बाल्य अवस्था के बालकों को यह शिक्षा दी जाएगी। पूर्व अवस्था के बालकों के लिए यह शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें बालकों को गतिविधि के माध्यम से, खेल के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से शिक्षा देने की बात की गई थी। किंडरगार्टन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाना, बुनियादी शारीरिक और व्यक्तिगत आदतें विकसित करना और औपचारिक स्कूल शिक्षा कक्षा 1 के लिए तैयार करना था। दोस्तों, किंडरगार्टन बुनियादी तौर पर बालकों की शिक्षा के लिए तैयार करना है, फॉर्मल स्कूल के लिए तैयार करना है। बालकों का जो बुनियादी स्तर होता है उसके लिए बालकों को तैयार करने की बात करता है। कौन? किंडरगार्टन। नेक्स्ट है किंडरगार्टन की विशेषताएं। पहला है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। किंडरगार्टन एक बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है क्योंकि यह बच्चों के खेलने, गाने, बनाने और सामाजिक संपर्क पर आधारित है, जिससे वे उनकी जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। इस पद्धति के केंद्र में बालक होता है, ना कि शिक्षक। यह शिक्षण बालकों को सक्रिय रखकर सीखने पर बल देती है। यानी कि बालक को केंद्र में रखकर खेल, गतिविधि, चित्रकारी, संगीत के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाएगी। बालक खेल खेल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है खेल आधारित शिक्षण प्रणाली। किंडरगार्टन की खेल आधारित शिक्षण प्रणाली एक ऐसी शिक्षण दृष्टिकोण है जहां बच्चे खेल खेल में आपस में सीखते हैं, सक्रिय रूप से अन्वेषण करते हैं और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ते हैं। इस प्रणाली में खेल सीखने की प्रक्रिया का एक केंद्र हिस्सा होता है, जिससे बच्चों का बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है। क्या कहता है ये लाइन हम देखेंगे। फ्रॉबेल का मानना था कि बालकों को खेल में ज्यादा विशेष रुचि होती है और खेल में अधिक वे सक्रिय रहते हैं। मतलब अगर आप बच्चे को पढ़ने बोलिएगा तो कम ही बच्चा ऐसा होगा जो पढ़ने पर ज्यादा ध्यान
ध्यान देगा और अधिकतर बच्चे किस पर ध्यान देंगे? खेल पर ध्यान देंगे। पढ़ाई और खेल में चुनने के लिए कहा जाएगा तो अधिकतर बच्चे खेल को चुनेंगे और कुछ ही कम बच्चे पढ़ाई को चुनेंगे और पढ़ाई में ध्यान देंगे। तो फ्रॉबेल को लगता था कि बच्चे खेल में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसलिए उन्होंने खेल के माध्यम से ही बालकों को शिक्षा देने की बात की, जिससे उनका बौद्धिक और सामाजिक और व्यक्तिगत विकास हो सके। थर्ड पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण प्रणाली। यह शिक्षण प्रणाली जिसमें बच्चों को अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों देखना, सुनना, चखना, सूंघना का उपयोग अपने आसपास की दुनिया को समझने और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि छात्र अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सक्रिय ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। बालक छूकर, देखकर, सुनकर, सूंघकर ज्ञान की प्राप्ति करता है। जब वह इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति करता है, देखकर, छूकर, सुनकर, तो वह ज्ञान उसे प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति कराता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र शिक्षण प्रणाली। ये हमारा सब किंडरगार्टन की विशेषता ही है। इस शिक्षण प्रणाली में बच्चे को स्वतंत्र वातावरण प्रदान करवाई जाती है, जिसमें बच्चे खेल खेल में सीखते हैं और अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा और रचनात्मकता को विकसित करते हैं, जिसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है और उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देता है। यानी कि स्वतंत्र शिक्षण प्रणाली में छात्रों को अपनी गति और पसंद के अनुसार सीखने की पूरी आजादी मिलती है। बालक को आजाद किया जाता है कि वह जो उसका अधिगम स्तर है, उसकी सीखने की गति है, उसी के अनुसार बालक सीखेगा। फिफ्थ पॉइंट है नैतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास। नैतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास से तात्पर्य बच्चों में सही गलत की समझ विकसित करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति, सम्मान, सहयोग, निष्पक्षता जैसे मूल्यों को सीखना है, जिससे वे नियमों का पालन कर सके और जिम्मेदार नागरिक बन सके। यानी कि नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास से तात्पर्य छात्रों में सही और गलत के अंतर को समझाना है, छात्रों को दूसरों के प्रति करुणा व दयालु की भावना को विकसित करना है। छात्र दूसरों की मदद करे, दूसरों पर दया करे, जिससे उनमें उनके सामाजिक तालमेल अच्छे बनेंगे, वे अपने समाज में तालमेल बैठा पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, शारीरिक क्रियाओं पर बल। फ्रेडरिक फ्रॉबेल के अनुसार, मतलब कि फ्रेडरिक फ्रॉबेल का मानना था कि शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सक्रिय रूप से सीखा जाता है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को स्वयं से सिलाई, बुनाई, माला गूंथने आदि जैसे कार्य छात्रों को करने के लिए दिए जाते थे, जिससे छात्र में स्वयं से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित हो सके। दोस्तों, छात्रों को शारीरिक गतिविधियों द्वारा शिक्षण देने से उनमें आत्म संतुष्टि मिलती है और वे स्वयं के कार्य करके संतोष प्राप्त करते हैं और स्वयं से कार्य करना भी सीखते हैं। वे आत्मनिर्भर बनते हैं जब वो किसी कार्य को करते हैं, और जब वह कार्य सफल हो जाता है तो उन्हें संतुष्टि मिलती है, जो आगे के भविष्य के लिए भी उनके लिए जरूरी है। तो यही है हमारा फ्रेडरिक फ्रॉबेल का किंडरगार्टन की विशेषता। बहुत सरल तरीके से मैंने बताया है दोस्तों, क्योंकि आपको इसे याद नहीं करना है बल्कि इसे समझना है। अगर आप समझोगे तो आप बेहतर तरीके से अपने शब्दों में लिख पाओगे। तो आज के क्लास में इतने ही। अगर आपको मेरा नोट्स अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो कृपया कर आप मेरे वीडियो में लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप झारखंड डीएलएड या फिर किसी अन्य राज्य से डीएलएड की तैयारी या बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।